लिए चलते हैं आपको संगरिया चौटाला बाईपास किसानों का धरना वहां पर लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हनुमानगढ़ जिले के संगरिया हरियाणा चौटाला बाईपास पर यह धरना लगा हुआ है। हालांकि लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। घोषणा होने के बाद हनुमानगढ़ जिले के अंदर धारा 144 लगाई जा चुकी है। धारा 144 के अंदर एक बिंदु है कि बिना प्रशासन की अनुमति के धरना प्रदर्शन जुलूस कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल पाएगा। हालांकि यह जो रूल्स है, यह जो नियम है, वह चुनाव प्रक्रिया के लिए लागू किया गया है, लेकिन धारा 144 के तहत जो प्रावधान है उसके अनुसार यह सभी पर लागू एक साथ हो जाता है। चाहे चुनाव प्रोसेस हो, चाहे और धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने की बातें हों, रैली की बातें हों, तमाम ऐसे अनुमति के उसके अंदर नियम बने हुए हैं। दूसरी ओर किसानों के बीच में कल प्रशासन पहुंचता है। एसडीएम संगरिया और अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ वहां पहुंचते हैं, किसानों से वार्ता करते हैं और किसानों से कहते हैं कि वे अपना धरना यहाँ से समाप्त कर दें और इस सड़क को खाली कर दें। तो किसानों की तरफ से कल वार्ता के अंदर कहा गया कि हमने सड़क नहीं रोकी है, हम तो दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, हरियाणा पंजाब की सीमाओं की तरफ जाना चाहते हैं। रास्ता तो पुलिस और प्रशासन ने मिलकर रोका हुआ है, आप रास्ता खुलवा दें, हम यहाँ से चले जाएंगे और आगे हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ जहाँ भी संयुक्त मोर्चा बैठा है वहाँ हम जाना चाहते हैं। अब पेच यही फंसा हुआ है कि रास्ता तो सरकार ने बंद किया है, पुलिस ने बंद किया है। हरियाणा की बात करें, चाहे हम राजस्थान बॉर्डर की बात करें, राजस्थान की पुलिस और दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस ने जाब्ता वहाँ लगाकर बैरिकेड लगाकर रास्ते रोके हुए हैं। किसानों ने तो रास्ते नहीं रोके हैं, मांग उनकी यही है कि आप रास्ता खुलवा दें, हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन प्रशासन अब पसोपेश में है कि रास्ता कैसे खोला जाए। रास्ता तो राज्य सरकार बीजेपी सरकार के कहने पर बंद किया गया है। प्रशासन के हाथ में रास्ते को खोलना बूते से बाहर की बात है और प्रशासन के स्तर पर उसके पास ये पावर भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से निर्देश मिले हैं कि आप रास्ते बंद करिए, बैरिकेड लगाइए, जाब्ता लगाइए। दूसरी तरफ देखें तो लोकसभा आम चुनाव 2024 का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर पुलिस और प्रशासन के द्वारा किसानों पर सख्ती की जाती है, ज़बरदस्ती की जाती है, उठाने का प्रयास किया जाता है, तो कहीं ना कहीं चुनावों के अंदर घाटे का सौदा होगा। तमाम ऐसे मुद्दों हैं, तमाम ऐसी बातें हैं कि प्रशासन अब किसानों पर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती अगर उठाया गया तो किसानों ने कहा है कि हम उसका भी आगे आने वाले समय में जो भी पार्टी हो उसका इलाज कर देंगे। इस तरह की बातें उठ रही हैं। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी उठता है और जो विरोधी पार्टी है वह इस वक्त पर टकटकी लगाकर बैठी है कि किसानों के साथ कब ज्यादती हो, कब किसानों पर कार्रवाई होते ही वह मुद्दा बनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और ख़ास रूप से कांग्रेस पार्टी इस पर नज़र बनाए हुए है कि जो धरना किसानों का चल रहा है उस पर प्रशासन अपने स्तर पर क्या करता है। प्रशासन अब बीच में है और एक तरफ लोकसभा चुनाव की आचार संहिता, दूसरी तरफ धारा 144 लगाना और फिर रास्तों को खुलवाना और किसानों का जो आंदोलन है उसको यहाँ से हटाना, जो तमाम ऐसी चुनौतियाँ प्रशासन के आगे खड़ी हैं। हालांकि प्रशासन ने समझाइश का दौर चलाया है, आगे प्रशासन की क्या रणनीति रहेगी यह देखने वाली बात होगी कि प्रशासन ज़बरदस्ती किसानों को यहाँ से हटा भी पाता है या नहीं। और किसानों ने यही कहा है कि अगर हमारे साथ ज़बरदस्ती होती है, जहाँ हमारे को ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया जाता है, तो हम का पुरजोर उसका विरोध करेंगे और भारी संख्या के अंदर किसान और यहाँ आकर बैठ जाएंगे। दूसरी ओर फसल का मौसम भी है, फसल कटाई का समय भी आ चुका है और एक तरफ लोकसभा चुनाव का समय आ चुका है। प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। शांति व्यवस्था और फेयर चुनाव कराना प्रशासन की चुनौती पर अब कार्य जो होता है और वह अपने कार्य में लगा हुआ है। हालांकि समावेश के बाद अब आगे क्या होता है यह तमाम बातें देखने वाली होंगी।
हरियाणा पंजाब के अंदर भी संयुक्त किसान मोर्चा अपना धरना लगाकर बैठा है। वहाँ पर भी अभी डटे हुए हैं। वहाँ पर भी प्रशासन के स्तर से कभी किसानों को हटाने का कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन संग्रिया के अंदर जरूर आई है कि किसानों को वहाँ से हट जाने के लिए प्रशासन के स्तर से समझाइश कहा गया है। चुनाव से पहले जितने भी मतदान केंद्र होते हैं और प्रचार प्रसार के रास्ते होते हैं, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी या अन्य विभागों के द्वारा उनको ठीक करने का काम किया जाता है, अवरोध को हटाया जाता है और रास्ते खोले जाते हैं। लेकिन किसानों के द्वारा जो धरना वहाँ लगाया हुआ है और प्रशासन ने स्वयं ही रास्ते वहाँ पर रोके गए हैं, उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। किसानों के द्वारा कहा गया कि एक तरफ प्रशासन लोकसभा चुनाव के प्रोसेस के दौरान मतदान केंद्रों तक पहुंच के लिए अपने रास्ते को दुरुस्त करता है, मतदाता आसानी से अपने साधन से या पैदल या किसी भी तरह से वह पहुंच सके, और एक तरफ किसानों के जो धरना लगा हुआ है उसके आगे प्रशासन और पुलिस ने स्वयं ही बैरिकेड लगाकर रास्तों को रोका गया है। और चुनाव प्रोसेस के अंदर जो पावर है, जो लोग जनता के पास अधिकार है, उसका भी हनन प्रशासन के स्तर से, पुलिस के स्तर से किया जा रहा है। इस तरह की बातें भी उठ रही हैं। हालांकि इलेक्शन फेयर कराने के लिए तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर प्रशासन को सोचना होता है। चेक पोस्टें भी लगाई गई हैं और तमाम तरह के ऐसे सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन अपने स्तर पर करने में लगा। लेकिन किसानों का जो आंदोलन है, किसानों का जो वहाँ पर जुड़ाव और ज़्यादा हो रहा है, आगे आने वाले समय के अंदर किस मोड़ पर किसान आंदोलन जाता है, तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।